हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो ये दिन है सोमवार का और खुशी की और वासु की छुट्टी है क्योंकि इनके पेपर स्टार्ट हो रखे हैं ना, तो इसलिए बीच बीच में छुट्टियाँ होती हैं, तो वो आज छुट्टी है। तो अब हमारे श्राद्ध भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि गांव में हमारे वही जैसे बच्चा हुआ था तो वो सूतक लग जाता है, तो इस वजह से कलागत नहीं निकलते। तो मैं सोच रही हूँ चलो अपनी जो सफाई है मैं उसको पूरा कर लेती हूँ, और जो अमावस होगी, बुधवार की अमावस है, तो उस दिन मैं जो भी हमारा एक ही कनागत निकल पाया था वो भी पापा का, तो उसके बाद हमारा कोई कनागत नहीं निकला था। तो मन में ये भी रहता कि भाई साल में यही तो दिन आते हैं जो हम अपने पितरों की रोटी निकाल सकते हैं, वही हमारे रुक चुके हैं। सूतक तो हमारी निकल चुकी है लेकिन हमारे अभी श्राद्ध है नहीं किसी का, तो मैं अपने बीच में सफाई कर रही हूँ। और बुधवार की अमावस है तो उस दिन मैं भी जो भी मेरे हमारे रह गए थे पितर उनकी रोटी निकाल दूँगी। अमावस वाले दिन मैं अमावस वाले दिन सारा काम अपना कर दूँगी, क्योंकि ये जो 15 दिन होते हैं यही तो हमारे पितरों की वही साल भर हम इंतज़ार करते हैं। हम उनकी रोटी निकालते हैं, पीपल में पानी डालते हैं, पंडित को खाना खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो इनसे मन को हमारे को शांति मिल जाती है कि भाई हमने कुछ कर दिया अपने पितरों के लिए। तो भी अब मैं यहाँ पे मेरी रसोई की सफाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैंने पीछे एक ब्लॉग भी डाला था तो मेरे अच्छे खासे व्यू आ गए थे उस पर भी। तो यहाँ पे अभी मेरी रसोई थोड़ी सी रह रही है क्लीन करनी। जो मैंने उस दिन बताया था कि ये जो सामने शीशा लगा हुआ है, ये वाला जो ड्रॉर है, ये हमारा भी बाकी रह गया था। तो जो कुछ मेरे खास बड़े बड़े बर्तन हैं वो मेरे को रखने हैं, ये सूख चुके हैं, तो इनको मैं थैली के अंदर बांध के और इनको रख दूँगी। तब इनकी ज़रूरत होगी तो ये बिल्कुल साफ के साफ मिलेंगे मेरे को। तो ये है थोड़े बहुत दिन के काम। जिस दिन मैं रसोई अपनी फिक्स करा लूँगी, मैं इनके पापा को बोलते अभी रुक, टाइम है, अभी टाइम है, अच्छे से ही कराएंगे, तो छोटा मोटा काम नहीं कराएंगे। तो देखते हैं कब भगवान ऑर्डर करता, कब हमारी रसोई सेट होती है। सेट होने का मतलब क्या है कि चिमनी लग जाएगी और ये जो है खुला एरिया सारा मैं कवर करवाने की सोचती हूँ। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि कवर नहीं कराना चाहिए क्योंकि उसमें कॉकरोच होने का भी डर रहता है और जो आटा गिर जाता है वो साफ़ नहीं होता है। तो देखते हैं वो उस टाइम पे पता लगा कैसे क्या होता है। तो जी ये हमारा बड़े वाला कुकर जो कि बिल्कुल यूज में नहीं आता है। जब से मैंने छोटा कुकर लिया है ना, 10-12 साल हो गए छोटे कुकर को भी। तो ये छोटा कुकर लेने के बाद बड़े के तो बिल्कुल ही काम में नहीं आता। तो इतना बड़ा परिवार है नहीं, छोटे कुकर में काम चल जाता है। तो इसको भी मैं बांध के रखने वाली हूँ। जो ये टोकनी शादी में लेके आई थी, इसको भी मैं बांध के रखने वाली हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी मैं आज उठा के रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी तब निकाल लूँगी। तो भी मेरी फाइनल रसोई पूरी क्लियर हो जाएगी क्योंकि अब दिन छोटे होते आ जाएंगे, इतना भाई दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि जितना भी हो सके ना, तब मैं अपनी सफाई पूरी क्लियर कर लूँगी सहज करके। तो भी अभी करवा चौथ का व्रत भी आ रहा है, बहुत सारे त्यौहार आ रही हैं, तो अपना सहज करके मैं सारा सब कुछ क्लीन कर दूँगी। तो ये दोनों हैं, खुशी मेरे को बर्तन पकड़ा रही है और वासु का वही डेली का रूटीन वाला काम है, मुझे पैसे दो, मुझे ये सामान लाना है, मुझे वो लाना है। मैंने वो देखा था, ये मतलब ये इतना परेशान करता है। इसको दुकान में जो भी कुछ दिख जाता है ना कुछ नया, तो बोलता है मुझे 20 रुपये चाहिए, दे दो ना, ये भी नहीं है तुम्हारे पास। मतलब इसकी मांगने वाली आदत है पूरी। तो भी मैंने अपने ऊपर बर्तन तो रख दिए हैं एक्स्ट्रा वाले, जो शीशे में भी एक्स्ट्रा वाले ही बर्तन हैं। मैं वही बात है ना, जो यूज में नहीं आते वो एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं क्योंकि क्या काम इनका, रखे रहते सालों साल तक रखे रहते हैं। तो भाई ये शीशा मैं अपना क्लीन कर देती हूँ। सर्फ का कपड़ा मैंने ले लिया है, पहले ही भिगो के रख दिया था मैंने सर्फ में, तो अच्छे से इसके अंदर सर्फ है। अब शीशे को मैं पूरा क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ से गिरने का भी डर रहता, कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं पैर ना फिसल जाए, लेकिन फिर भी करना तो है। इस चक्कर में फिर सफाई नहीं होगी, ये भी सोचेंगे गिर जाएंगे। तो ये मेरा सफाई का व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि मैं हर कमरे में अब जिस दिन खुशी की छुट्टी होगी ना, क्योंकि ये मेरे को सामान पकड़ा देती है, मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ तो ये मेरे को सामान दे देती है। तो रोज़ मैंने कुछ ना कुछ मैं नया करने की कोशिश करती रहूँगी, मैंने सोच रखा है। निधि वाले के पास बिल्कुल भीड़ मच जाएगी, दिन छोटे हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाता अच्छे से, फिर ये रहता है ये नहीं हो वो नहीं वो ना, ये चलता है। तो भाई मैंने शीशा अपना पूरा साफ़ कर दिया है, मैंने साफ़ कपड़ा ले लिया। अब इसको पूरा साफ़ कपड़े से मैं इसको पूरा साफ़ कर दूँगी। और
तो मेरा भी आज व्रत भी है प्रदोष का। तो ये मैं सारी सफाई करने के बाद फिर मैं नहा के खाना बनाऊंगी, और खुशी भाई झाड़ू पोछा जैसा भी इससे बनता है ये कर देगी, क्योंकि काम इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अकेला आदमी क्या करे क्या ना करे। किसी का सपोर्ट हो जाता है तो काम करने का मन भी करता है, तो थोड़ा बहुत खुशी करवा देती है। फिर अपनी पढ़ाई भी करेगी क्योंकि इसका पेपर भी है। तो ये मेरा साफ़ हो गया। तो अब ये अंदर वाले जो बर्तन हैं इनको भी मैं सेट कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि सारे फ्रंट पे ही आ चुके हैं। तो कुछ सामान लेना रखना होता तो बिल्कुल, ये खुशी है या मम्मी है तो आगे सामान आ जाता है, तो इसको मैं सारा फिक्स कर दूँगी, पीछे सेट कर दूँगी। तो भैया मैं यहाँ पे, अब जैसे ये तो मेरी सफाई चलती रहेगी, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी। अगर हम अपने काम में ही बिजी रहेंगे, छोटी सी बात है, अगर हम अपने काम में ही बिजी रहेंगे तो क्यों किसी और के ऊपर ध्यान हमारा जाए, किसी की बातों पे। हम अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, हमारे पैसे लगते हैं, तो हम व्लॉग बनाते हैं, तो किसी और को क्या टेंशन इस चीज़ की। मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, है किसी को टेंशन? सभी, कोई नौकरी जाता है बाहर, कोई घर में करता है, मतलब कि कोई ना कोई कोशिश करता है कमाने की, कुछ करने की, तो किसी को क्या टेंशन इस चीज़ की भाई। रिचार्ज हम अपना करा रहे हैं तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लो। बस ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इससे आगे। तो भी यहाँ से खुशी, मेरे एक्स्ट्रा वाले बर्तन जो हैं और भी हैं अभी ऊपर वाले स्लैब पे, ये खुशी मेरे को दे रही है, मैं इनको रख रही हूँ। तो ये ब्लॉग तो ऐसे ही बनते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि टाइम भी पास हो जाता है। और क्या करेंगे घर बैठे बैठे, और कुछ अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ, कुछ भाई घर का जिसमें कुछ ना कुछ करती रहती हूँ नया नया, उसको उठा के यहाँ रखना, उसको यहाँ रखना, तो ये मेरा चलता रहता है। मम्मी बाहर बैठी है गैलरी में। पूरी सुबह का टाइम है, बिल्कुल बज गए होंगे 8 साढ़े 8 का ही टाइम होगा ये, क्योंकि मैं सुबह सुबह लग गई थी। फिर रोटी, जैसे मेरा व्रत भी है, तो फिर रोटी बनाने में लेट हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इस रसोई को ही फिक्स कर देती हूँ, फिर रोज़ का झंझट थोड़े बहुत दिन के लिए तो मिट जाएगा। वैसे काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, सफाई वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जो डीपली वाली क्लीनिंग होती है वो कभी कभी ही होती है। तो भाई यहाँ पे मेरी ये जो शीशे वाला है पोर्शन था, ये मेरा पूरा क्लीन होने वाला है। और ये प्रदोष व्रत सबसे कष्ट व्रत, सबसे मतलब कि मेरे को बड़ा व्रत लगता है, जिसमें जन्माष्टमी से भी बहुत मेहनत वाला व्रत होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं खाना होता, कुछ भी। वही बात है, फल तो अच्छे लगते हैं नहीं, क्योंकि मीठा अच्छा लगता नहीं है, नमकीन नमक जैसे मिर्ची कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं खाना होता इसके अंदर। तो वे मेरा ये पूरा काम हो चुका है। तो जी यहाँ पे मैं अब अपना काम ख़त्म करके नहा के आके मैं चाय बनाने लगी थी यहाँ पे। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप है जो बाकी वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इससे आगे मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फिर इसके बाद भी मैं करूँगी आराम। तो यहाँ पे मैंने भाई चाय उबाल दी है और दूध डाल रही हूँ। तो मम्मी ने भाई खाना खाएगी भी, मम्मी ने बोला था कि चाय तब बनाना, तब मैं खाना खाऊंगी, उसके ऊपर से थोड़ी चाय ले लूँगी मैं, और तू भी अपनी पी लियो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने अपनी पूजा कर ली है। और अभी वासु बाहर अपना कैरम बोर्ड, इसका तो रोज़ का यही काम है, यानी कि खिलौने जितने भी हैं सारे इसको आसपास चाहिए होते हैं, और फिर उसके साथ खेलता रहता है, फेंकता रहता है उसका, फिर मैं उठा के रखती रहती हूँ, मेरा ये काम चलता है। तो यहाँ पे मम्मी खाना खा रही है, वासु अपना गेम यानी कि स्टार्ट कर रहा है, गोटियों को लगा रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो भैया मैंने चाय बना ली है, तो मैं अब मम्मी के चाय दे दूँगी। मेरी वही बात है, अदरक को चीनी डाल के बनाऊँगी, क्योंकि कई दिन से गले में बहुत ज़्यादा खराश है, इसलिए मम्मी अदरक वाली चाय लेती नहीं है, चीनी वाली लेती। सिर्फ पत्ती डाल दी, पानी में उबाल दिया, दूध डाल दिया, ये मम्मी की चाय लेती होती है। तो भाई ये मैंने अपना छोटा सा व्लॉग बनाया था, तो इससे आगे मैं कोई क्लिप नहीं ले पाऊँगी, और मैं अभी बाहर 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि कोई बाहर खड़ा था, तो मैं देख रही थी क्या बात है क्या नहीं। तो मैंने अपनी चाय में चीनी डाल दी, जब तक वो उबलेगी तो 2 मिनट यहाँ खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि आज मेरे को टाइम अब ऐसे ही काटना पूरे दिन का, सिलाई भी नहीं हो पाएगी। तो भाई चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम, और प्लीज़ व्लॉग पूरा देखना।